नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे नवाधिकशततमः सर्गः। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा शयानं निर्जितं रणे शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः। पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। वीर विक्रांत विख्यात प्रवीण नय कोविद महारहर्षय नोपेत किम शेषे निहतो भुवि। हे विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन, हा कार्य कुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछोनों पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर कैसे पड़े हो। निक्षिप्य दीर्घो निश्चेष्टो भुजावंगदभूषितो मुकुटेनापवृत्तेन भास्कराकार वर्चसा। हे वीर, तुम्हारी ये बाजूबंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं निश्चेष्ट हो गई हैं, तुम इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हुए हो। तुम्हारे माथे के मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ फेंका पड़ा है। तदिदं वीर संप्राप्तम यन्मया पूर्वमीरितं कामोह परितस्य यत्तन्न रुचितं तव। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरी बातें नहीं मानी। यन्न दर्पात् प्रहस्तो वा नेन्द्रजिन्ना परे जनः न कुंभकर्णो अतिरथो नातिकायो नरांतकः न स्वयं बहुमन्येथा तस्योद को अयम आगतः। अहंकार के कारण न तो प्रहस्त ने, न इंद्रजित ने, न दूसरे लोगों ने, न अतिरथी कुंभकर्ण ने, न अतिकाय ने, न नरांतक ने और न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को अधिक महत्व दिया था। उसी का फल यह सामने आया है। गतः सेतु सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः गतः सत्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां गतिर्गता आदित्यः पतितो भूमौ मग्नस्तम् असि चंद्रमः चित्रभानुः प्रशांता चिर्व्यवसायो निरुद्धमः अस्मिन् निपतिते वीरे भूमौ शस्त्र भृतांवरे। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, सत्व के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, सुंदर हाथ चलाने वाले वीरों का सहारा चले गया। सूर्य पृथ्वी पर मानो गिर पड़ा हो, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया, प्रज्वलित आग बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। किम शेषम इह लोकस्य गत सत्वस्य संप्रति रणे राक्षस शार्दूले प्रसुप्त इव पांसुषु। रणभूमि की धूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से इस लोक का आधार और बल समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या शेष रह गया। धृति प्रवाल है प्रस भाग्य पुष्प तपोबल है शौर्य निबद्ध मूल है रणे महान राक्षस राजवृक्ष सम्मर्दितो राघव मारुतेन। हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था, उस राक्षस राज रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेजो विषाण है कुलवंश वंश क्रोप प्रसादा पर गात्र हस्त इक्ष्वाकु सिंहा वग्रहीत देह सुप्त क्षितो रावण गंध हस्ती। तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही पृष्ठभाग थी, क्रोध ही अंग थे और प्रसाद ही
शुंड दंड था, वह रावण रूपी गंधहस्ती आज इक्ष्वाकु वंशी श्री राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर के विदीर्ण कर दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया है। पराक्रमोत्साह विजृंभितार्चिर निश्वास धूमः स्वबल प्रतापः प्रतापवान संयति राक्षसाग्निर निर्वापितो रामपयोधरेण। पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के समान थे, निश्वासी धूम था और अपना बल ही प्रताप था, उस राक्षस रावण रूपी प्रतापी अग्नि को इस समय युद्ध स्थल में श्री राम रूपी मेघ ने बुझा दिया। सिंह क्षलांगुल कको द्विषाणः पराभिजित गंधन गंधवाह रक्षो वशश्चापल कर्णचक्षु क्षितीश्वर व्याघ्र हतो अवसन्नः। राक्षस सैनिक जिसकी पूंछ कुकुद और सींग थे, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला था तथा पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में जो वायु के समान था, चपलता रूपी आंख तथा कान से युक्त वह राक्षस राज रावण रूपी बैल महाराज श्री राम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया। वदंतम हेतुम अद्वाक्यम परिदृष्टार्थ निश्चयम राम शोक समावेष्टम इत्युवाच विभीषणम। जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था, ऐसी युक्ति संगत बात कहते हुए शोकमग्न विभीषण से उस समय भगवान श्री राम ने कहा, नायम विनिष्टो निश्चेष्ट समरे चंड विक्रमः अत्युन्नत महोत्साह पतितो अयम अशंकितः। विभीषण, यह रावण सम्रांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है, इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था, इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था, यह दैवात रणभूमि में दराशायी हुआ है। नैवं विनिष्टा शोचन्ते क्षत्रधर्म व्यवस्थितः वृद्धि माशं समानाये निपतन्ते रणाजिरे। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो सम्रांगण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। येन सैन्यास्त्रयो लोका त्रासिता युधि धीमता तस्मिन् काल समायुक्ते न काल है परिशोचितुम। जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोकों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। नैकांत विजयो युद्धे भूतपूर्व कदाचन परिर्वाहन्यते वीर परान वाहन्ति संयुगे। युद्ध में किसी को सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। इयं ही पूर्व है संदिष्टा गति क्षत्रिय सम्मता क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चयः। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है, यह पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। क्षात्र वृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं है, यही शास्त्र का सिद्धांत है। तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वम् आस्थाय विज्वरः यदि हानन्तरं कार्यं कल्प्यं तदनु चिंतया। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ, और अब आगे जो कुछ कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। तमुक्तवाक्यं विक्रांतं राजपुत्रं विभीषणः उवाच शोक संतप्तो भ्रातुर्हितम् अनंतरम। परम पराक्रमी भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। यो अयं विमेर्देश्व
विभग्न पूर्वः सुरः समस्तैरपि वासवेन भवन्तम् आसाद्य रणे विभग्नो वेलाम् इवासाद्य यथा समुद्रः। भगवान पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तटभूमि तक जाकर शांत हो जाता है। अनेन दत्तानि वनीपकेषु भुक्ताश्च भोगा निर्वताश्च भृत्यः धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराण्यम मित्रेषु च यापितानि। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया, मित्रों को धन अर्पित किए और शत्रुओं से वैर का बदला लिया। ऐशो अहिताग्निश्च महातपाश्वच वेदांतगः कर्मसु चार्ध्यशूरः एतस्य यत् प्रेतगतस्य कृत्यम् तत्कर्तुम् इच्छामि तव प्रसादात्। यह रावण अग्निहोत्री, महातपस्वी, वेदांत वेत्ता तथा यज्ञ यागादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेतभाव को प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। स तस्य वाक्यः करुणैर्महात्मा संबोधितः साधु विभीषणेन आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः स्वर्गीयम् आधानम् अधीनसत्वः। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता भगवान महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं न प्रयोजनम् क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। वे बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।